बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस क्लास 10 सब्जेक्ट मैथमेटिक्स जनरल मैथ्स यूनिट 2 फैक्टराइजेशन एक्सरसाइज 2.6 लेक्चर 23। एक्सरसाइज 2.6 स्टार्ट करने से पहले आप इस टाइप को देखें कि आपके पास एक्सरसाइज 2.6 में किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं और हम आप इसको किस तरीके से फैक्टराइज करेंगे। फैक्टराइजेशन ऑफ एक्सप्रेशन ऑफ द टाइप ए की पावर 4 प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस बी की पावर 4 या ए की पावर 4 प्लस 4 बी की पावर 4, आपके पास या इस टाइप के क्वेश्चन आ जाएंगे या इस टाइप के क्वेश्चन आ जाएंगे। सही है। या आपके पास देखिए द अलजेब्रिक एक्सप्रेशन विच आर नाइदर परफेक्ट स्क्वायर नॉर इन द फॉर्म ऑफ डिफरेंस ऑफ टू स्क्वायर, then it can be converted into perfect square by adding and subtracting of some suitable terms। कहती है आपके पास जो क्वेश्चन आ जाएंगे वो आपके पास किस फॉर्म में आ जाएंगे, या तो परफेक्ट स्क्वायर के फॉर्म में आ जाएंगे, या परफेक्ट स्क्वायर के फॉर्म में ना आए तो आप उसको क्या करेंगे, कुछ सूटेबल जो आपके पास वर्ड होंगे, जो आपके पास एलिमेंट होंगे, उनको प्लस या माइनस करके आप उसको अपने लिए परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे और फिर आगे उसका सोल्यूशन निकालेंगे। ठीक है, आप ये टाइप याद रखें कि आपके पास किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। हमारे पास इस फॉर्म में क्वेश्चन आ जाए तो हम क्या करेंगे, इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए कुछ सूटेबल एलिमेंट लेंगे, उसको प्लस भी करेंगे और माइनस भी करेंगे और फिर उस टर्म को अपने लिए फार्मूला बनाएंगे और फार्मूले के अकॉर्डिंग उसको सॉल्व करना है। ठीक है, ये टाइप आप याद रखेंगे। इसके बाद एक्सरसाइज 2.6 की तरफ आते हैं। देखिए फैक्टराइज द फॉलोइंग एक्सप्रेशन, जो एक्सप्रेशन आपको गिवन है उसको आप क्या करें, फैक्टराइज करें। देखिए एक्स की पावर 4 है प्लस 4 है। सही, गिवन एक्सप्रेशन आपके पास ये है। एक्स की पावर 4 ऐसा एलिमेंट है जिसको हम 2 मल्टीप्लाई 2 के फॉर्म में लिख सकते हैं। देखिए 2 2 ज़रा 4, अगेन 4 आता है ना, और 4 इज परफेक्ट स्क्वायर, ये तो परफेक्ट स्क्वायर है, उसमें हमें मसला नहीं है। तो यहाँ पे देखिए 2 की एक्स की पावर 2 की पावर होल 2, तो आपके पास देखिए 2 2 ज़रा 4, अगेन हमारे पास ओरिजिनल टर्म बन रहा है। तो ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला बन गया। देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के लिए हमारे पास मजीद सिंप्लीफिकेशन में तो फॉर्मूला नहीं है, लेकिन हमने इसको ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, जो हमारे पास ए प्लस बी के होल स्क्वायर किसके इक्वल होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर तो हमने बना दिया। अब हमें क्या बनाना है, 2ab बनाना है। तो वो 2ab हम कहाँ से बनाएंगे, हम ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से ही बनाएंगे। सही है ना, फार्मूला हमारे पास है ना। देखिए फार्मूले को आप जरा देखिए तो आपके पास देखिए a माइनस बी का होल स्क्वायर यहाँ पे है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। सही है। अब देखो ये ए स्क्वायर हमने बना दी, बी स्क्वायर हमने बना दी, अब हमें क्या बनाना है, 2ab। तो a यहाँ से आएगा, b यहाँ से आएगा, 2 फार्मूले का होगा ना, तो हम यहाँ से ही बना सकते हैं 2ab। अब हम क्या ऐड करेंगे और क्या माइनस करेंगे। उसने क्या कहा था कि आपके पास इस तरह के इस टाइप के क्वेश्चन आ जाए तो आप कुछ सूटेबल एलिमेंट प्लस करें और माइनस करें और उसको अपने लिए स्क्वायर बना दें, फार्मूला बना दें और फार्मूले के अकॉर्डिंग फिर उसको सॉल्व करें। अब हमने यहाँ पे ए स्क्वायर और बी स्क्वायर बना दिया। अब 2ab कहाँ से लाएंगे, 2 तो फार्मूले का होगा, ए आपके पास क्या है, एक्स स्क्वायर है, बी आपके पास क्या है, 2a, हम यहाँ से ही उठाएंगे और बनाएंगे। सही है ना, हमने यहाँ से देखिए इसको क्या कर दिया, ऐड भी करना है और सब्ट्रैक्ट भी करना है। तो देखिए यहाँ से ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसको जमा भी करना है और माइनस भी करना है, हमने इसको जमा भी किया और माइनस भी किया। ये हम कहाँ से ला रहे हैं, ये हम इससे ही बना रहे हैं, क्योंकि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आधा फार्मूला हमें गिवन है, आधा हम बनाते हैं तो किधर से बनाते हैं, जो हमारे पास गिवन होता है उसी से बनाते हैं। सही, तो इसको हमने प्लस भी किया और इसको हमने माइनस भी किया। अब देखो ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, इसको हम क्लोज कर सकते हैं ना, यहाँ तक हम इसको क्लोज करेंगे, ये टर्म तो रह जाएगा। अब देखो इन दोनों को कैंसिल आउट करें, दोबारा से वही टर्म आ रहे हैं, इसकी आइडेंटिटी पे फर्क नहीं पड़ रहा, तो हम यहाँ तक इसको क्लोज करेंगे। देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यहाँ तक आप इसको क्लोज करें तो एक्स यहाँ पे ए आपके पास एक्स स्क्वायर है, बी आपके पास 2 है, इसके होल के ऊपर स्क्वायर ले लें। अब देखिए ये 2 और ये एक्स स्क्वायर, इसको मैंने एज इट इज़ यहाँ पे लिख दिया। सही है। अब ये होल टर्म आपके पास ए स्क्वायर बन गया। अब देखिए 2 2 जरा आपके पास 4x स्क्वायर बन जाएगा। 4 इज परफेक्ट स्क्वायर, 2 के ऊपर हम स्क्वायर डाल के बना सकते हैं। अब देखिए 2 के ऊपर भी स्क्वायर है और x के ऊपर भी स्क्वायर है, तो ये स्क्वायर हम होल के ऊपर लगा सकते हैं, तो हमने यहाँ पे लगा लिया। अब देखो ये ए स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस 2 को आप a कंसीडर करें तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के लिए फार्मूला हमारे पास है a प्लस बी ए माइनस बी। तो हम इसको इस टर्म को एक मरतबा प्लस में लिखेंगे, एक मरतबा माइनस में लिखेंगे। देखिए एक मरतबा प्लस में लिखे ना, a प्लस बी लिखें, तो a आपके पास यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 2 है प्लस b है तो प्लस 2x हो जाएगा। एक मरतबा इसको माइनस में लिखे तो एक्स स्क्वायर प्लस 2 माइनस 2x है। अब हम इसको रीअरेंज कर रहे हैं। रीअरेंज क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमारे पास सबसे पहले हाईएस्ट पावर आती है, उसके बाद हम लीनियर को रखते हैं, उसके बाद हम कांस्टेंट को रखते हैं। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर फिर 2x फिर 2, लास्ट में कांस्टेंट। इसी तरह यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 2। सही है, हमारे पास ये क्वेश्चन सॉल्व हो गए। इसी तरह आपके पास इसके क्वेश्चन नंबर 2 है, 4x की पावर 4 प्लस 81 है।
सही है। 4 इज परफेक्ट स्क्वायर, 81 इज आल्सो परफेक्ट स्क्वायर। 2 के ऊपर स्क्वायर डाल दे, 9 के ऊपर स्क्वायर डाल दे, 9 9 ज़रा 81 और 2 2 ज़रा 4। तो यहाँ से 2 के ऊपर स्क्वायर और 9 के ऊपर स्क्वायर, तो देखो यहाँ पे x की पावर 4 है, तो x की पावर 2 की पावर 2 के फॉर्म में हम 4 बना सकते हैं। तो यहाँ पे 2x की पावर होल के पावर 2, यहाँ पे 9 के ऊपर स्क्वायर। अब देखो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बन गया। 2ab बनाना है तो 2ab हम यहाँ से बनाते हैं, 2 तो फार्मूले का है। a आपके पास क्या है 2x स्क्वायर, देखो यहाँ पे 2x स्क्वायर ले लिया। b आपके पास क्या है 9 है, यहाँ से मैंने 9 ले लिया। इस टर्म को 2x स्क्वायर और b को 2a और b को आप क्या करेंगे प्लस भी करेंगे और माइनस भी करेंगे इस होल टर्म के ऊपर। तो यहाँ पे देखें मैंने प्लस भी किया और माइनस भी किया इस टर्म को। अब यहाँ तक देखें a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, तो ये आपके पास एक पूरा फार्मूला बन गया ना। तो ये क्लोज होके किसके इक्वल होगा a प्लस बी के होल स्क्वायर के इक्वल होगा। तो यहाँ पे a 2x स्क्वायर है और b आपके पास 9 है, इसको मैंने क्लोज कर दिया यहाँ तक, समझ आ रही है। अब ये टर्म जो है ये मल्टीप्लिकेशन में है, 9 2 ज़रा 18, 18 2 ज़रा 36 आता है, यहाँ पे x स्क्वायर हो जाएगा। अब 36 आल्सो परफेक्ट स्क्वायर है ना आपके पास परफेक्ट स्क्वायर, 6 6 ज़रा, तो 6 के ऊपर हम स्क्वायर डाल सकते हैं। अब ये होल टर्म 2x स्क्वायर प्लस 9 होल टर्म आपके पास a कंसीडर होगा, तो इसको a स्क्वायर ले लें माइनस बी स्क्वायर। अब देखो ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला बन गया, तो a प्लस बी a माइनस बी। अब इस टर्म को एक मरतबा प्लस में लिखे, एक मरतबा माइनस में लिखे। देखिए 2x स्क्वायर प्लस 9 प्लस a प्लस b है, तो b आपके पास क्या है 6x है। फिर a माइनस b है, तो यहाँ पे ये होल a है और माइनस b। अब हम इसको टर्म को रीअरेंज कर रहे हैं, 2x स्क्वायर है फिर 6x को फिर कांस्टेंट को, देखें स्क्वायर वाले लीनियर वाले कांस्टेंट वाले, हम उसको रीअरेंज हमने कर दिया, ठीक है। इसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है, 4p स्क्वायर है आपके पास और q की पावर 4 है। गिवन एक्सप्रेशन आपके पास ये है, 4 इज़ परफेक्ट स्क्वायर, सही, इसके ऊपर हम 2 ले सकते हैं। p की पावर 4 है तो उसको p की पावर 2 की पावर 2 के फॉर्म में लिख सकते हैं। q की पावर 4 है तो q की पावर 2 के फॉर्म में हम लिख सकते हैं। तो यहाँ से तीनों की पावर आपके पास दोनों की पावर 2 के फॉर्म में है, तो होल के ऊपर 2, यहाँ पे ये टर्म एज इट इज़ आ गया। अब देखो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बन गया, सही। 2ab बनाना है तो एडिंग करेंगे, 2 तो फार्मूले का होगा, a आपके पास 2p स्क्वायर है और b आपके पास q स्क्वायर है, सही। तो उसको यहाँ पे हमने प्लस भी किया और यहाँ पे हमने माइनस भी किया, बाकी ये टर्म है। अब देखो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, सही है। अब इसको हम क्लोज करेंगे, यहाँ पे इसको क्लोज करें, आपके पास ये टर्म रह जाता है 2 2 सर आपके पास 4p स्क्वायर एंड q स्क्वायर, 4 परफेक्ट स्क्वायर है, 2 के ऊपर स्क्वायर डाल दें। अब इस होल टर्म को आप a स्क्वायर कंसीडर करें और इसको b स्क्वायर कंसीडर करें, तो ये a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो a प्लस b a माइनस b, देखो उन्होंने इसको एक मरतबा प्लस में लिखा और एक मरतबा माइनस में लिख लिया। इसी तरह आपके पास क्वेश्चन नंबर 4 है, x की पावर 4 प्लस x की पावर 2 प्लस 1, गिवन एक्सप्रेशन आपके पास ये है। तो सबसे पहले हमें a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बनाना है ना इस टर्म को, तो हम यहाँ पे इसको रीअरेंज करेंगे। रीअरेंज हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि 1 एक ऐसा एलिमेंट है जिसके ऊपर हम 1 स्क्वायर क्यूब 4 5 कुछ भी पावर ले सकते हैं, तो हम इसलिए इसको अरेंज कर रहे हैं ताकि हम इसके ऊपर स्क्वायर डाल के इसको a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर के फॉर्म में लिख सकें। तो यहाँ पे हमने इसको रीअरेंज कर दिया, सही। x की पावर 4 है तो 2 मल्टीप्लाई 2 करें 4 आ जाता है। अब देखो यहाँ पे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बन गया ना, ये टर्म लास्ट वाला टर्म एज इट इज़ आ जाएगा, पहले हम इसको सॉल्व कर देंगे, ये टर्म एज इट इज़ हम रखेंगे, सही है। हमें यहाँ पे क्या प्लस और माइनस करना होगा, 2 फार्मूले का, a आपके पास x स्क्वायर है और b आपके पास 1 है, तो इसको हम प्लस भी करेंगे और माइनस भी करेंगे। तो यहाँ पे मैंने इसको प्लस भी किया और माइनस भी किया और लास्ट वाला टर्म x स्क्वायर एज इट इज़ आ रहा है। अब देखो यहाँ पे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, यहाँ तक हम इसको क्लोज करेंगे। ये हमारे पास a प्लस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला है, यहाँ से हमने इसके ऊपर स्क्वायर ले लिया, ये टर्म रह गया है। देखिए 2x स्क्वायर और फिर प्लस x स्क्वायर, देखिए दोनों टर्म्स के आपके पास लाइक टर्म्स हैं, जब लाइक टर्म्स हो तो हम इसको प्लस माइनस कर सकते हैं। तो ये एलिमेंट माइनस में है, ये प्लस में है, तो 2 से 1 को निकाले, यहाँ पे बड़ी वीडियो के साथ माइनस है, तो यहाँ पे x स्क्वायर आ जाएगा। अब इस x स्क्वायर है ना, तो इसको a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बन गया, देखिए हमने सिर्फ इसको ब्रैकेट में लिखा है। तो स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किसके इक्वल हो जाएगा, a प्लस बी, a माइनस बी के इक्वल हो जाएगा। तो a आपके पास ये है x स्क्वायर प्लस 1a है, तो प्लस b करें प्लस x करें, फिर ये a है x स्क्वायर प्लस 1 माइनस b करें तो माइनस x करें, सही है ना। अब इसको रीअरेंज करें, पहले स्क्वायर वाला फिर लीनियर वाला फिर कांस्टेंट, इसी तरह यहाँ पे स्क्वायर लीनियर और कांस्टेंट,
सही। क्वेश्चन नंबर 5 थोड़ा सा चेंज था, तो मैंने क्वेश्चन नंबर 6 को पहले किया। x की पावर 4 प्लस 1 बाई एक्स की पावर 4 माइनस 7 है। सही है। इस x की पावर 4 को भी हम 2 मल्टीप्लाई 2 के फॉर्म में, इसको भी हम 2 मल्टीप्लाई 2 के फॉर्म में लिख सकते हैं। और ये 7 तो कांस्टेंट है, इसको रहने देते हैं फिलहाल। देखो मैंने 2 के पावर 2 मल्टीप्लाई 2 और 2 मल्टीप्लाई 2 के फॉर्म में हमने लिख दिया। अब यहाँ पे x की पावर 2 की पावर 2, यहाँ पे x की पावर 2 की पावर 2 के फॉर्म में हम लिख सकते हैं ना। अगेन वही टर्म आ रहा है, 2 2 ज़रा 4 और 2 2 ज़रा 4। सही है। अब देखो ये a स्क्वायर ये b स्क्वायर बन गया आपके पास। सही। अब देखो यहाँ पे डिनोमिनेटर में आपके पास स्क्वायर है, 1 के ऊपर तो स्क्वायर नहीं है, लेकिन हमें पता है कि 1 स्क्वायर इक्वल टू 1। इसके ऊपर स्क्वायर लेने से, 1 के ऊपर स्क्वायर लेने से उसकी आइडेंटिटी पे फ़र्क नहीं पड़ रहा, तो हम क्या करेंगे, ये होल के ऊपर हम ले सकते हैं। अब a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बन गया, 2ab बनाना है तो 2ab 2 तो फार्मूले का होता है और ab हम यहाँ से बनाते हैं। तो a यहाँ पे आपके पास क्या है, देखें a आपके पास x स्क्वायर है और b आपके पास 1 बाई एक्स स्क्वायर है। सही है ना। तो इसको हम प्लस भी कर रहे हैं और माइनस भी कर रहे हैं इस टर्म के साथ। यहाँ पे देखो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, प्लस हमने किया इस एलिमेंट को और माइनस हमने किया इस एलिमेंट को। -7 अपने जगह पे आ रहा है, ठीक है। यहाँ से देखिए x स्क्वायर है और 1 बाई एक्स स्क्वायर है, दोनों मल्टीप्लिकेशन में कैंसिल आउट होकर -2 रह जाएगा। और ये a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, ये तो फार्मूला बन रहा है, उसको हमने क्लोज करना है। यहाँ पे क्लोज करें, यहाँ पे सिर्फ -2 रह गया और -7 हो गया, ठीक है। तो -2 और -7 दोनों कांस्टेंट टर्म है आपके पास, तो दोनों को आप दोनों मल्टीप्लिकेशन माइनस में है तो साइन माइनस का लगेगा, एलिमेंट जमा हो जाएंगे। 9 बन गया, 9 इज परफेक्ट स्क्वायर, 3 के ऊपर स्क्वायर डाल दे तो आपके पास ये टर्म आ जाती है। अब देखो ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के लिए हमारे पास फार्मूला है a प्लस बी ए माइनस बी। तो देखो ये होल टर्म आपके पास a है, तो एक्स स्क्वायर 1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस 3 ए प्लस बी हो गया और फिर a माइनस बी हमने उसको एक मरतबा माइनस में लिख दिया। अब इसको अरेंज करने की ज़रूरत नहीं है, ऑलरेडी टर्म एलिमेंट जो है वो हमारे पास माइनस फॉर्म में मौजूद है। इसी तरह आपके पास क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 एक्स की पावर 8 है प्लस एक्स की पावर 4 है प्लस 1 है। सबसे पहले हम 1 को लेकर आते हैं स्टार्ट में। क्यों लेकर आते हैं, क्योंकि 1 हम अपने हिसाब से बना सकते हैं। सही है। इसको इसके ऊपर स्क्वायर 4 5 डाल सकते हैं, तो यहाँ पे मैंने उसको पहले रीअरेंज कर लिया। सही। फिर इसको लेकर आए हैं, देखिए x की पावर 4 की पावर 2 4 2 ज़रा 8, दोबारा से वही टर्म बन रहा है ना हमारे पास। सही। तो यहाँ से हम a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बना चुके हैं। लास्ट वाला टर्म हमारे पास जो हमने रीअरेंज करने के बाद x की 4 बाहर चली गई है, तो उसको हम एज इट इज़ रखेंगे, उसको हम फिलहाल नहीं सोल्व कर रहे हैं, हम इसको सोल्व कर रहे हैं पहले। सही है। तो हम यहाँ पे ऐड करेंगे और माइनस करेंगे किस चीज़ को, 2 फार्मूले का। और a आपके पास यहाँ पे x की पावर 4 है, b आपके पास 1 है, तो इसको हमने यहाँ पे देखिए प्लस भी किया और माइनस भी किया और लास्ट टर्म x की पावर 4 वो एज इट इज़ आ रहा है। अब देखो यहाँ पे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab है। सही। इसको हमने क्लोज कर दिया। यहाँ पे a आपके पास क्या है, x की पावर 4 और b क्या है 1 है, उसके ऊपर स्क्वायर ले लिया। यहाँ पे आपके पास देखिए 2x की पावर 4 और यहाँ पे x की पावर 4। अब देखो दोनों x की पावर 4 एंड 4 हैं, लाइक टर्म्स हैं। जब लाइक टर्म हो तो हम उसको प्लस माइनस कर सकते हैं, तो -2 में है और ये सेकेंड टर्म जो है वो प्लस में है, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएंगे। 2 से 1 को निकाले -x की पावर 4 हो जाएगी। तो पावर 4 आपके पास ऐसा एलिमेंट है जिसको हम 2 मल्टीप्लाई 2 के फॉर्म में लिख सकते हैं। सही है ना। तो हमने यहाँ इसको 2 के फॉर्म में लिख दिया, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला बन गया, तो ये a प्लस बी ए माइनस बी बन गया। अब ये टर्म तो एज इट इज़ आ रहा है, इसको हमने क्या कर दिया, देखिए इसको एक मरतबा प्लस में लिख लिया, इसको एक मरतबा माइनस में लिखा। सही है ना। अब आप देखें आपके पास यहाँ पे x की पावर 2 और 1 के ऊपर स्क्वायर और 2a एंड b प्लस x की पावर 4 प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इस टर्म को, ये वाला टर्म नहीं है, इसको हमने मज़ीद आगे फार्मूला बनाया है। इस टर्म को, ये टर्म एज इट इज़ आ रहा है। देखिए ये आपके पास x की पावर 4 प्लस 1 प्लस एक्स स्क्वायर बन रहा है ना, फार्मूला बन सकता है यहाँ पे, तो हमने इसको देखिए फार्मूला बना दिया, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab का फार्मूला बना दिया। सही है। जब हम इसको ए बी का फार्मूला बना सकते हैं तो हम इसको क्लोज भी कर सकते हैं, तो हमने इसको यहाँ से हमने क्या कर दिया, हमने इसको क्लोज कर दिया। सही। जब क्लोज करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे देखिए आपके पास x की पावर 4 आ रही है, तो x की पावर 4 को हम x की पावर 2 की पावर 2 के फॉर्म में लिख सकते हैं। सही है। तो हमने इसको x की पावर 2 के फॉर्म में हमने इसको लिख दिया, तो आपके पास ये टर्म आ रही है x की पावर 4 प्लस 1 एक्स स्क्वायर और x की पावर 4 प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर। सही। अब इसको हमने मज़ीद आगे सिंप्लीफाई कर दिया यहाँ पे। सही है। इस टर्म को हमने क्या कर दिया, मज़ीद सिंप्लीफाई कर दिया। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आपके पास ये वाली टर्म आपके पास एक्स स्क्वायर एज इट इज़
और ये टर्म एज इट इज़ आ रहा है। अब देखो ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फार्मूला बन गया, इसके ऊपर हम मजीद ऐड करेंगे और सब्ट्रैक्ट करेंगे किस चीज़ को, 2ab, तो 2 फार्मूले का ए आपके पास ये, बी आपके पास ये, सही है। हमने इसको यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इसको हमने यहाँ पे माइनस कर दिया, लास्ट वाला टर्म तो एज इट इज़ हमारे पास आ रही है। अब इसको हमने क्लोज करना था, यहाँ पे क्लोज कर दिया, यहाँ पे 2x स्क्वायर और यहाँ पे x स्क्वायर, ये टर्म एज इट इज़ आ रहा है। इस टर्म को हम नहीं छेड़ रहे हैं फिलहाल। अब यहाँ से ये दो टर्म्स तो आपके पास क्या हैं, सेम है, एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर हैं, तो यहाँ पे माइनस एक्स स्क्वायर आ जाएगा। अब इसको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला बन गया, लास्ट वाला टर्म एज इट इज़ आ रहा है, तो इसको एक मरतबा हमने प्लस में लिखा और एक मरतबा हमने इसको माइनस में लिख दिया। ये थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है, इसकी आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको समझ आ जाएगी। फार्मूला वही है, हमने सिर्फ यहाँ पे एक मरतबा फार्मूला बनाने के बाद दूसरी मरतबा हमने इसको फार्मूला बना लिया है और फिर आगे हमने इसकी सोल्यूशन निकाली है। तो ये क्वेश्चन थोड़ा लेंथी है लेकिन ये मुश्किल नहीं है, फार्मूला वही हमारा यूज़ हो रहा है, ठीक है। इसके बाद हमने टर्म को रीअरेंज कर लिया, पहले स्क्वायर वाले को लिख दिया, फिर लीनियर को, फिर कांस्टेंट को। इस तरह क्वेश्चन नंबर 7 है आपके पास, 16x की पावर 4 प्लस 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस y की पावर 4, हमारे पास ये टर्म आ गए, सही है। y की पावर 4 को हम 2 × 2 के फॉर्म में, 16 परफेक्ट स्क्वायर है, 4 की पावर स्क्वायर 4 की पावर 2 और फिर यहाँ से x की पावर 4 है तो 2 × 2 के फॉर्म में हमने लिख दिया। अब इसको a स्क्वायर, ये आपके पास बी स्क्वायर। अब टर्म को रीअरेंज करें तो ये स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इस टर्म को हम रहने देते हैं, ये लास्ट वाला टर्म है। पहले हम इसकी सोल्यूशन की तरफ आते हैं, बाद में हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो अब यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बन गया, तो कुछ एलिमेंट हम प्लस और माइनस करेंगे तो 2ab बना देंगे, तो 2ab हम यहाँ से ही बनाते हैं। 2 फार्मूले का, ए आपके पास 4x स्क्वायर और बी आपके पास y स्क्वायर, सही। हमने इसको प्लस भी किया, हमने उसको माइनस भी किया, ये टर्म हमने एज इट इज़ यहाँ पे लिख दिया। अब देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यहाँ तक हम उसको क्लोज करेंगे और यहाँ से आपके पास देखिए 4 2 ज़रा 8x स्क्वायर वाई स्क्वायर और लास्ट टर्म 4x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब देखो ये दोनों टर्म सेम है, लाइक टर्म है, तो 8 से 4 को निकाले आपके पास 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर बन गया, इसको तो हम क्लोज कर चुके हैं। अब यहाँ पे 4 के ऊपर हम स्क्वायर डाल सकते हैं, तो तीनों की, x की, 2 की और y की पावर सेम है, तो होल के ऊपर हम डाल सकते हैं ना स्क्वायर को। तो यहाँ से हमने ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला बना दिया, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए प्लस बी, ए माइनस बी के इक्वल हो जाता है। तो हमने इस टर्म को एक मरतबा प्लस में लिखा और एक मरतबा माइनस में लिखा। देखिए 4x स्क्वायर प्लस वाई ए प्लस बी प्लस 2xy, फिर ए आपके पास 4x स्क्वायर प्लस वाई है माइनस बी, तो 2xy, सही। लास्ट वाला क्वेश्चन है आपके पास, क्वेश्चन नंबर 8 आपका होमवर्क है। 4a की पावर 5 की b प्लस 11a की 3b की 3 प्लस 9ab की पावर 5, सही है ना। आप इसको क्या करेंगे, यही वाला फार्मूला यूज़ करते हुए इसको आप आगे सॉल्व करेंगे आपके पास, सही है। पहले ए प्लस बी के होल स्क्वायर का फार्मूला बनाएंगे, उसके बाद ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला बना देंगे, तो आपके पास लास्ट में यही वाले टर्म आ जाएंगे आपके पास, ये सोल्यूशन की तरफ आ जाएगा, ठीक है। आप इसको क्या करेंगे, घर में सॉल्व करेंगे। तो ये एक्सरसाइज 2.6 हमारा आज ख़त्म हो गया, ठीक है।